हेलो दोस्तों, मैं लव कुमार। आज आप लोगों के लिए माँ शारदा क्लासेस एंड ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय रायगढ़ के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन कैसे करें, इसके पूरे डिटेल के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रोम ब्राउजर या फिर ब्राउजर या मोजिला, किसी से भी हम लोग ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले सर्च जब हम टाइप करते हैं शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, सबसे पहले ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस में आएगा गूगल, उसका सबसे पहले ऊपर वाले कोई शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ क्लिक करें। इस इंटरफेस में लोगो आएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या क्या लिखा है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़। क्विक लिंक में क्या क्या मिलेगा आपको, ऑनलाइन पोर्टल, एनईपी, नोटिस बोर्ड, रिजल्ट, सिलेबस, अदर न्यूज, कमिटी, रिक्वायरमेंट, एंटी रैगिंग, एनएसएस, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब इसके बारे में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोटिस को। तो नोटिस हम लोग को नीचे मिल जाएगा। अब देखिए 18 तरह के नोटिस देखते हैं, क्या लिखा है इसमें। शैक्षणिक अधिसूचना शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय शिक्षार्थी प्रथम स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन माध्यम की प्रवेश पंजीयन संबंधित, इसमें इसको आते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, ओपन कर लेते हैं ड्राइवर पीडीएफ व्यूअर में। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय रायगढ़ जो 18/6 को निकला, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, स्नातक प्रथम वर्ष के और स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पंजीयन में प्रवेश के प्रथम चरण, इसका भी 2 चरण होने वाला है। प्रथम चरण का देख लीजिए ऑनलाइन पंजीयन कब से हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि 18 जून 2024 दिन मंगलवार से, ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:59 तक। 12 बजे बोले हैं, इन्हें 11:59 तक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तीसरा कॉलम में, विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल से महाविद्यालय द्वारा संस्था के डैशबोर्ड पर अवधित अभ्यर्थियों की सूची। पहली सूची कब आएगी, इसमें सूची दिखाई देगा पोर्टल में 10/8/2024 दिन बुधवार, और उसी को हम लोग बोलते हैं महाविद्यालय द्वारा जारी प्रथम मेरिट लिस्ट। कब निकलेगा, 10 जुलाई 12 बजे से, उस दिन बुधवार होगा। प्रथम चरण की मेरिट लिस्ट की अंतिम प्रवेश सूची और उस दिन भुगतान की तिथि है 16 जुलाई 2024। फिर उसके अतिरिक्त जो पहला फेज रहेगा उसमें जितना सीट रिक्त होगा, तो रिक्त सीट के बाद द्वितीय मेरिट लिस्ट निकलेगा 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार 12 बजे के बाद, और उसमें यानी कि द्वितीय सूची की मेरिट में प्रवेश लेने का अंतिम तिथि होगा 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। फिर यदि द्वितीय सूची के बाद भी कॉलेज में सीट रिक्त होता है तो तृतीय सूची निकलेगा अपना 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को, जिसका शुल्क भुगतान और प्रवेश की अंतिम तिथि होगी 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। ये हम लोग का प्रथम चरण का होगा, ठीक है। तो आज पहले हम लोग प्रथम चरण तक ही देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्विक लिंक के नीचे में देखिए दिया है ऑनलाइन पोर्टल, क्लिक करते हैं ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल क्लिक करने के बाद इस रूप में अपना इंटरफेस आएगा, ठीक है। नामांकन, नोटिस बोर्ड, टीचर लॉगिंग, स्टूडेंट लॉगिंग, कॉलेज लॉगिंग, यूनिवर्सिटी लॉगिंग। एडमिशन में आते हैं, क्या दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब 2020 में क्या क्या शिक्षा नीति भी दिया है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा नीचे में एडमिशन 2024-25 कब तारीख से है, 18/6/2024 से 30/6/2024 तक। पहला फेज में क्या के लिए, यूजी यानी कि स्नातक डिग्री के लिए और स्नातक डिप्लोमा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑनलाइन एडमिशन 2024-25, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, साइन इन, साइन अप। पहला में लॉग इन विद यूजर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के साथ क्या लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा में लॉग इन, यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के इसमें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले साइन अप करना है। तो साइन अप करने के सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्नातक के लिए कर रहे हैं, स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा के। तो स्नातक कब करते हैं, जब हम लोग 12वीं पास होते हैं। तो पहले लिखेंगे 12वीं में, पहले क्लिक करेंगे। अब आ गया स्ट्रीम या कोर्स इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, इसमें
12वीं में जो क्वालिफिकेशन की है, मतलब 12वीं में जो संकाय पाठ्यक्रम में पास हुए हैं उसको सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ दिया आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस या अदर कोई है, साइंस में एग्रीकल्चर, साइंस में बायोलॉजी, साइंस में मैथमेटिक्स, वोकेशनल जिस कॉमर्स रहता है, वोकेशनल नॉर्मल। मान लिया हम लोग साइंस में बायोलॉजी बायो ग्रुप में किए तो बायोलॉजी की चूज करेंगे। उससे क्या बोल रहा है, क्या आपने 2023-24 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण की है? ठीक है, हाँ किए हैं। अब नीचे क्या बोल रहा है, 2024-25 में एडमिशन के लिए इस प्रोसेस में नो पर सेलेक्ट करके आगे की प्रक्रिया करें। यदि यस करेंगे तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे हम लोग क्या करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि अब हम लोग साइंस बायोलॉजी हैं, अब साइंस बायोलॉजी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको देखिए, क्या क्या ले सकते हैं। बैचलर आप एजुकेशन पढ़ सकते हैं फिजिकल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप कर सकते हैं, बीकॉम फर्स्ट कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और बीसीए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप में क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या गया, आवेदक का नाम किसके हिसाब से, 10वीं या 12वीं के अनुसूची के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग आवेदक का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो है 10वीं के अनुसूची के हिसाब से डाल देंगे। दूसरा में पिता या पति का नाम, अब पिता का नाम 10वीं अनुसूची जैसा है वैसा डालेंगे। तीसरा में मदर का नाम यानी उनकी मम्मी का नाम, जो छात्र उसकी मम्मी का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम डालना है। उसके बाद लिंग, अब मेल है फीमेल है इसको डालना है। उसके बाद आगे आपका वर्ग चयन, कौन सी जाति के हैं, जनरल है कि एससी है, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल। नॉन क्रिमिनल का मतलब है जो गैर संपन्न हैं वो डालेंगे, और अदर ओबीसी क्रिमिनल यानी कि जो गैर संपन्न नहीं है वो डालेंगे, यानी जो संपन्न है वो ओबीसी क्रिमिनल में आते हैं और जो गैर संपन्न नहीं है वो नॉन क्रिमिनल में आते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2024 की स्थिति में आयु, आवेदक का आयु जो 10वीं में अनुसूची में रहेगा उसी आयु को डालना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद ये बता देगा कितना उम्र हो रहा है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, स्वयं का ईमेल आईडी होना जरूरी है, स्वयं का ईमेल डालना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करने के बाद अपने पास 6 अंक का पिन आएगा, पिन को डालेंगे, उसे उसको लॉग इन करना है। जैसे ओटीपी डाल दिए हैं उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऊपर देखिए नाम से आएगा डियर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन योर लॉगिंग आईडी। लॉगिंग आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में भी लॉगिंग आईडी पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पहले लॉगिन करेंगे। चलिए यदि मान लें किसी को लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है तो यहाँ सबसे पहले लॉगिन आईडी को यहाँ कॉपी कर लेंगे इसको, और यदि मान लो पासवर्ड नहीं आया तो मोबाइल में, तो यहाँ से उसका पंजीयन जो नीचे दूसरा नंबर दिया है यहाँ लॉगिन आईडी को डालेंगे, यहाँ उसका पंजीयन जो अभी किए हैं वो मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर साइन इन करेंगे। यदि मान लीजिए आपके मोबाइल में ओटीपी आईडी पासवर्ड दोनों मिल जाता है तो ऊपर में आपको आईडी डालना है और नीचे में आपका पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे यही आईडी पासवर्ड आपका हर हमेशा काम आएगा जब तक आप शहीद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इसी से आपका आईडी ओपन होगा, इसी से आपका एनवायरमेंट बनेगा, इसी आईडी पासवर्ड से आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा, इसी आईडी पासवर्ड से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और रिजल्ट भी आएगा। चलिए डालते हैं आगे। ठीक है, ओपन हो गया, देख लीजिए। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 50 रुपये का फीस पेमेंट करना है। यहाँ एक बार देख लीजिएगा नाम, क्या कोर्स करना चाह रहे हैं, कितना फीस है, सब एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे में आते हैं क्या है, प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आएगा मेक पेमेंट, फिर मेक पेमेंट क्लिक करेंगे। अब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बिलिंग नेम जिनके नाम पर फॉर्म भरे उनका नाम आएगा, यहाँ उनका एड्रेस डालेंगे। हाँ, एड्रेस जैसे कि आप रायगढ़ के हैं तो रायगढ़ डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जिप कोड का मतलब होता है पिन कोड। पिन कोड डालेंगे आप अपना, जैसे रायगढ़ 496-001। सिटी में डाल देंगे अपना रायगढ़, स्टेट में छत्तीसगढ़, ये अपने आप है। ठीक है, पेमेंट करने का 3 ऑप्शन रहेगा। एक रहेगा आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग।
जिससे मन करे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, चलिए नेट बैंकिंग। अब ये फिर आगे बढ़ गया, पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद देखिए क्या बोला है, नेविगेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिशन सर्वे आएगा। एडमिशन सर्वे में देख लीजिए 5 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। पहले बोल रहे हैं आर यू अवेयर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं? हाँ। फिर बोल रहा है आर यू विलिंग टू गिव ऑनलाइन एग्जाम्स, क्या आप फ्यूचर में यदि ऑनलाइन एग्जाम पेपर दिला सकते हैं क्या? हाँ। फिर बोल रहा है लोकेलिटी इंटरनेट फैसिलिटी, क्या आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो है। फिर बोल रहा है इन द इरा ऑफ कोविड-19 ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन योर कोर्स इन बॉन्डेड दैट यू आर कंफर्टेबल आप, यदि कोविड-19 के कारण आपका कोर्स नहीं हो पाता है तो भी आप पेपर दिला सकते हैं कि नहीं? तो हाँ। और उसके बाद आया कंप्यूटर, क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है? यस। उसका सबको सेव कर देना है। उसके बाद जैसे ही पेमेंट कटेगा, पेमेंट कटने के बाद जैसे नेविगेशन की में जो 5 क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को करने के बाद आगे कुछ इस रूप में आएगा हमारा इंटरफेस। उसका देखिए क्या क्या है, पर्सनल डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, इसमें जो हम लोग पहले में एप्लीकेंट का नाम डालें वो आ जाएगा, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर उसके पापा का नाम आ जाएगा, उनके मम्मी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थडे, फीमेल है कि मेल है, वो जो हम लोग पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन किए हैं वही सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले देखिए रिलीजन, मतलब धर्म, किस धर्म से उसको डालना है। अल्प यदि मुस्लिम है तो अल्पसंख्यक में आते ही नहीं आते हैं उसको डालना है। नागरिकता में भारत रहेगा, इंडियन। आवेदक किस राज्य के मूल निवासी है, तो जैसे छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का रहेगा। उसके बाद कौन से जिले का है उसको डालना है। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक यदि है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आवेदक क्या स्वतंत्र सेनानी परिवार से है, यदि स्वतंत्र सेनानी परिवार से है तो हाँ, नहीं है तो नो। आवेदक क्या कश्मीर से प्रवासी परिवार से है, यदि प्रवासी भारतीय होगा तो यस, नहीं तो नो। आवेदक की वैवाहिक स्थिति, यदि विवाहित है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड, डिवोर्स है या फिर विधवा है, ठीक है। उसके बाद है आवेदक अथवा उसके परिवार की सामाजिक स्थिति, यदि गरीबी रेखा के नीचे जो बीट कर दे ऊपर बीपीएल या फिर एपीएल या फिर कोई कार्ड नहीं है। यदि बीपीएल है या फिर एपीएल है तो राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, क्या आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग है, यदि दिव्यांग या अक्षम होगा तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आते हैं अगला, एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, आवेदक का स्थायी पता। यहाँ पर क्या बोला है, सन ऑफ, डाटा ऑफ, वाइफ ऑफ पेयर, इसमें डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उनका शादी नहीं हुआ है तो यहाँ पर डाटा ऑफ होगा, फिर सन ऑफ होगा। सन ऑफ पापा का नाम या फिर सन ऑफ मम्मी के नाम, डाटा ऑफ पापा का नाम है, डाटा ऑफ मम्मी का नाम। फिर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, विलेज, वार्ड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना, तहसील, स्टेट, जिला, पिन कोड और उनके पेरेंट का मोबाइल नंबर। यहाँ डालने के बाद फिर इसको कैप्चा क्लिक करेंगे, यानी कि टिक मार्क लगाएंगे जो ऊपर में भरा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है आवेदक का पत्र विभाग, यदि सही पता और पत्र विभाग दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद फिर पेरेंट का या गार्जियन का उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद आता है आवेदक का आधार नंबर, आवेदक यहाँ पर आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पर क्या डालना है, आवेदक का ईमेल आईडी और आवेदक मोबाइल पहले दिया रहेगा। फिर आवेदक किस समूह से है, यानी कि आवेदक का रक्त समूह क्या है उसको डालना है। वहां होने के बाद फिर आएगा फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए, ठीक है। अब फोटो को बोल रहा है 100 से 200 केबी तक और साइन को कह रहा है 10 से 50 केबी तक, वो भी जीपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में। सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए 12वीं टाइप ऑफ में डालना है अपने को, 12वीं कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं फिर स्कूल से, या तो हम लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं या फिर हम लोग चाहें तो स्कूल का नाम लिख सकते हैं। चलिए मैं इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूँ। तो कहाँ से पढ़े हैं, CG स्ट्रीम में क्या है उसको डालना है। उसके बाद जैसे ही फोटो और साइन अपलोड करते हैं उसके बाद इस रूप में हमारा इंटरफेस आता है।
जिसमें एप्लीकेंट क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिटेल 12 या फिर इजी। तो यहाँ पर क्या टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में 12वीं डालना है, फिर नेम ऑफ स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट, इसमें आप अपना जहाँ जहाँ पढ़े हैं वहाँ का स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वहाँ का नाम लिख सकते हैं। फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में क्या लेकर पढ़े हैं 12वीं में उसको डालना है। ड्यूरिंग आप कोर्स कितने ईयर का कोर्स है तो उसको डालना है। उसके बाद है यहाँ बोर्ड, कौन से बोर्ड में पढ़े हैं उस बोर्ड का नाम डालना है। जैसे कि हम लोग छत्तीस में पढ़े हैं तो छत्तीस का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद है ईयर आप अपेयरिंग इन एग्जाम, कौन से ईयर में आप पास हुए हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन्वायरमेंट डेट, जो अंक सूची रहता है हमारा 12वीं का उसमें हमारा इन्वायरमेंट डेट रहता है, उसको डालना है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है रोल नंबर डालना है कि 12वीं में हमारा कितना रोल नंबर था यहाँ पर। उसके बाद आते हैं रिजल्ट, पास है कि क्या है उसको डालना है। फिर टोटल मार्क डालना है और कितना मार्क हम लोग को मिला है। उसके बाद परसेंटेज अपने आप आ जाएगा और उसमें कौन से डिवीजन पास हुए हैं। ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद ऐड होने के बाद फिर इस रूप में आएगा इंटरफेस, जिसमें क्या बोल रहा है कोर्स से प्रोग्राम में कॉलेज सिलेक्शन। यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करना है, जितना चाहे उतना आप कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो कॉलेज चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पर आप कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप देख लीजिएगा क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, वो पूरा सब्जेक्ट डिटेल दिखाएगा। उसका सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। इस खेल कूद जो भी प्रमाण पत्र रहेगा उसका अलग अलग अंक मिलेगा इसमें। यदि नहीं है और है तो जो भी है उसको सेलेक्ट करके सेव करना है, सेव करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद संकाय विषय ग्रुप, यदि मान लिया जाए 12वीं में कॉमर्स है और अभी आर्ट्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ यस करना है तो इसमें 5% कटेगा। या कॉमर्स है और साइंस लेना चाहते तो इसमें 5% कटेगा। और यदि मान लिया जाए जो साइंस है साइंस ही ले रहे हैं तो यहाँ नो ही रहने देना है। तो क्या सेव करना है, नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना नहीं है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। एबीसी आईडी, इसे बोलते हैं एकेडमी बैंक क्रेडिट आईडी। अब एक एबीसी आईडी कैसे बनता है उसको लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप बाद में देखिएगा। इसमें है यदि एबीसी आईडी नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, जैसे आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को पूरा एक बार डिटेल से आप चेक कर लीजिएगा। आवेदक का नाम, उसका परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, उसका क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट जो सेलेक्ट किए हैं, उसका फोटो, साइन सब को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना डिक्लेरेशन, चारों डिक्लेरेशन में आपको टिक मारना है, मतलब एग्री करना है। एग्री करने के बाद कंफर्म और सबमिट करना है। कंफर्म सबमिट में सबमिट करना है। उसके बाद ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट रिसिप्ट फॉर्म प्रिंट करना है और जो कारण डाले हैं उस फॉर्म को प्रिंट करना है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया।